कि भाई हम एज ए मैनेजमेंट वी वांट टू सी दैट कि भाई हमारी कंपनी के अंदर अच्छे एम्प्लॉयज आए, काम करे, रिटेन हो और हमारी कंपनी को आगे लेके जाए। दिस इज द और कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव्स है वो फुलफिल हो। दिस इज द थिंग्स विच वी ऑलवेज वांट एज अ मैनेजमेंट। And for doing so, we always require the good employees. We want that they are supposed to sustain within the organizations. और वो कैसे हो सकता है? Through the proper wage and salary administrations. कि अगर हम सही तरीके से हमारा वेज और सैलरी स्ट्रक्चर्स बिल्डअप करेंगे तो डेफिनेटली हमें अच्छे सुटेबल कैंडिडेट्स मिलेंगे, रहेंगे. So let me just go in detail and try to understand what this wage and salary structure is all about. What is wage? What is salary? What are the different types of wages? What are the factors which affect the wage? तो ये सारे पॉइंट्स हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. चलिए फर्स्ट वन, तो वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? तो वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन इज essentially the applications of a systematic approach to the problem of ensuring that employees are paid in a logical, equitable and in a fair manner. कि भाई हम क्या है, वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन से हम ये देखना चाहते हैं, एश्योर करना चाहते हैं, सिस्टमेटिक वे में डिटरमाइन करना चाहते हैं कि जो इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट वेज एंड सैलरी उसको हम रिड्यूस कर पाए, मिनिमाइज कर पाए. हमारे एम्प्लॉयज जो है उनकी वेज एंड सैलरी लॉजिकल हो, वो जो बंदा जितना काम कर रहा है उसके मुताबिक हो, इक्विटेबल हो कि भाई जो बंदे का जो स्किल्स, नॉलेज, जॉब डेजिग्नेशन सेम है तो उसको उतना ही पैसा मिलना चाहिए. एंड फेयर इनफ, जो जितना काम कर रहा है उसके मुताबिक ही उसको पैसा मिल रहा है. कि भाई हम किसी का शोषण नहीं कर रहे हैं, हम जो बंदा जितना काम कर रहा है उसके मुताबिक उसको दे रहा है. गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया है उसके मुताबिक हम उसको दे रहा है, इवन बियॉन्ड दे रहा है. हम उसकी एक हेल्दी हैप्पी लाइफ को ध्यान में रखते हुए उसको वेज एंड सैलरी दे रहा है. तो ये सारी चीजों को हम क्या है देखना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं, डिसीजंस लेना चाहते हैं अंडर द टाइटल ऑफ वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन. चलिए आगे जाते हैं. Now we have the various terminologies. Before we just go in detail, let me just try to understand what this wage and salary is all about, what type of wages we have. So here we have the various terminologies, various concepts which we normally use in our regular day-to-day life or in our this wage and salary administrations chapter. The first one is wages. As you all says कि wages क्या है? तो wages are the remunerations which is paid by the employer for the services of hourly basis, daily basis, weekly basis or even fortnight basis to the concerned employees. कि भाई एम्प्लॉयर के रूप में मैं उनको रेम्यूनरेट कर रहा हूं, बट किसको रेम्यूनरेट कर रहा हूं? एम्प्लॉयज को, कि जिसकी मैं सर्विसेज यूज कर रहा हूं ऑन अ आवरली बेसिस. कि भाई मैंने उसको 1 घंटे के लिए बुलाया, वो बंदा आएगा, 1 घंटा काम करेगा और वापस चला जाएगा. ऑन अ डेली बेसिस, मॉर्निंग में आ रहा है, काम कर रहा है, शाम को वापस जा रहा है. वीकली बेसिस कि भाई मैंने उसको ये काम दिया कि भाई ये काम तेरे को 1 वीक में खत्म करना है, 15 दिन में खत्म करना है और उस हिसाब से मैं उसको पैसा दे रहा हूं. तो उसको हम क्या कह रहे हैं? वेजेस कह रहे हैं. So normally the wages is going to be paid out to the blue collar employees. कि भाई हमने डिस्कस किया था पहले भी, blue collar and white collar employees. तो blue collar employees are all those employees who are working at the bottom level of the organizational structure. इस सबसे बॉटम में जो है वो employees, तो उसको हम क्या है नॉर्मली वेज देते हैं. तो दे आर द वेज अर्नर्स कि भाई वो डे टू डे में आते हैं, काम करते हैं, पैसा लेके घर पे जाते हैं. तो दिस इज कॉल्ड वेजेस. एज कंपेयर टू दैट सैलरी क्या होती है? द टर्म सैलरी इज डिफाइंड एज अ रेम्यूनरेशंस पेड टू द क्लरिकल एंड मैनेजरियल पर्सोनेल्स ऑन अ मंथली और ऑन अ एनुअल बेसिस. कि भाई सैलरी जो है इट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ रेम्यूनरेशंस एंड बोथ द वर्ड्स आर नॉर्मली वी जस्ट यूज सिनोनिमसली. बट डिफरेंस क्या है? सैलरी किसको मिलती है? All those employees who are at the clerical and managerial levels, मतलब all those who are at the middle and top level of the organizational structure. In other words, I can say all those who are a white collar employees. तो white collar employees है उनको सैलरी मिलती है, blue collar employees है उनको wages मिलता है.
सैलरी जो होती है वो क्या है, मंथली बेसिस पे या एनुअल पैकेजेस होता है। तो एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट उनकी अपॉइंटमेंट की गई होगी बंदे की, और उसको अपॉइंटमेंट लेटर में दिया गया होगा कि भाई कंपनी की तरफ से आपको इतना रेम्यूनरेशन पर एनम दिया जाएगा। सो पर एनम पर मंथ रेम्यूनरेशन पहले से फिक्स होगा और उस हिसाब से उसकी वेज और सैलरी होती है। तो सैलरी हर महीने होगी, वेजेस हर दिन हो सकता है, हर घंटे हो सकता है, घंटे के मुताबिक हो सकता है, डेली के मुताबिक हो सकता है। इवन कोई प्रोजेक्ट है तो वहां पे 6 दिन के लिए या 15 दिन के लिए हमने उसको बुलाया होगा तो उसके मुताबिक उसकी वेजेस हो सकती है। चलिए, some other terminologies which we are going to use out like total earnings। तो total earnings of the individual क्या दिखाती है? The earnings are the total amount of remunerations which is received by the employees during the given period of time। कि जितने टेन्योर के लिए हमने उसको रखा था तो वो टेन्योर के अंदर वो पर्टिकुलर बंदे को कितना पैसा मिला, वो उसकी टोटल अर्निंग दिखाता है। कि फॉर एग्जांपल 1 महीना, तो 1 महीने के अंदर उसको जो टोटल अर्निंग मिली तो वो क्या दिखाती है? तो इट इंक्लूड्स द पे, दैट इज उसकी सैलरी जो है उसके अंदर क्या होगा, बेसिक पे होगा, ईयरनेस अलाउंसेस होगा, हाउस रेंट अलाउंसेस होगा, सिटी कंपनसेशन अलाउंसेस होगा, एनी अदर मेडिकल अलाउंसेस होंगे, ट्रैवलिंग अलाउंसेस होंगे, ओवर टाइम होंगे। तो ये सारे क्या है, वेरियस बेनिफिट्स है कि जो हम सैलरी के को अंदर कंबाइन करके उसको देते हैं। तो द समेशन ऑफ ऑल ऑफ दिस आर कॉल्ड टोटल अर्निंग्स फॉर दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। कि भाई वो बंदे की 1 महीने की पूरी सैलरी, तो उसके अंदर ये सारी चीजें आ जाएगी। नॉमिनल वेज क्या होता है? तो इट इज द वेज विच इज पेड और रिसीव्ड इन द मॉनेटरी टर्म्स। कि भाई मॉनेटरी टर्म्स में पैसे के रूप में वो बंदे के हाथ में आता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द मनी वेजेस। कि भाई सब कुछ काट के कितना पैसा मेरे हाथ में आया, एट द एंड ऑफ द डे मेरे को कितना पैसा मिला, एट द एंड ऑफ द वीक मेरे को कितना पैसा मिला एज अ वर्कर। तो वो क्या दिखाता है, मेरा नॉमिनल वेज। कि भाई मेरे को ऑन हैंड कितना मिला, वो क्या दिखा रहा है, नॉमिनल वेजेस। सेम वे अबाउट द सैलरी वाले, उसको क्या होगा, नेट सैलरी हम कहते हैं, टेक होम सैलरी हम कहते हैं। वो क्या होगी, तो इट इज द अमाउंट ऑफ सैलरी विच इज लेफ्ट टू द एम्प्लॉयज आफ्टर मेकिंग ऑल द ऑथोराइज्ड डिडक्शंस like contributions in the PF, life insurance, income tax and any other charges which is taken by the organizations। तो एम्प्लॉई जो व्हाइट कॉलर एम्प्लॉइज है उसकी नेट सैलरी क्या होगी, टेक होम सैलरी क्या होगी, तो उसकी जो ग्रॉस सैलरी है उसके अंदर से हम जो पीएफ है, इंश्योरेंस है, इनकम टैक्स है, ये सारे पैसे उसमें से डिडक्ट करते हैं और उसके बाद जो पैसा बचता है उसको हम कहते हैं ग्रॉस नेट सैलरी और टेक होम सैलरी, कि जो बंदे के हाथ में इन कैश आएगी। जैसे वो वेजिस में हमने बोला मनी वेज, उसी हिसाब से ये क्या है, वर्कर्स को ऑन हैंड मिला, उसी हिसाब से व्हाइट कॉलर जो एम्प्लॉयज है उसको ऑन हैंड जो मिलेगा उसको हम कहेंगे टेक होम सैलरी और नेट सैलरी। द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज अबाउट मिनिमम वेज। तो मिनिमम वेज क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशंस which could be meet the normal needs of the average regarded as the human being living in the civilized societies। कि कोई एक इंडिविजुअल बंदा है तो वो इंडिविजुअल बंदे को अपनी जो प्राइमरी नीड्स है, तो वो सिविलाइज सोसाइटीज के अंदर रह के अपनी जो प्राइमरी नीड्स है उसको फिलफिल कर सके, उसके लिए जो पैसा चाहिए उसको हम कहते हैं मिनिमम वेज। नेक्स्ट हम अपकमिंग स्लाइड में डिटेल में देखेंगे। सेम वे वी कैन ऑल्सो हैव द स्टैट्यूटरी मिनिमम वेज, कि जहां पे क्या होगा, द अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशंस फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ मिनिमम वेज एक्ट 1948। ये जो भी एक्ट्स है उसके ईयर्स है वो आपको याद रखना है फॉर एमसीक्यूज। तो मिनिमम वेज एक्ट 1948 में जो मिनिमम लिखा हुआ है कि मिनिमम आपको इतना रुपीस तो वर्कर्स को वेज के रूप में देना है, उसको हम क्या कहेंगे, स्टैट्यूटरी मिनिमम वेज। सेम वे द रियल वेज ऑन हैंड क्या होगा, उसकी अर्निंग पावर क्या होगी, इट इज द अमाउंट ऑफ वेज विच इज अराइव्ड आफ्टर डिडक्टिंग द नॉमिनल वेज बाय लिविंग कॉस्ट। कि भाई नॉमिनल में क्या बोला था हमने कि उसको कितना पैसा ऑन हैंड मिला, उसमें से वो कितना खर्च कर रहा है, उसको मिनिमम लिविंग कॉस्ट क्या होगी, मिनिमम उसकी जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी,
अगर वो कॉस्ट अगर हम डिडक्ट करते हैं, उसके बाद जो पैसा बचता है, दैट रिफर्स द परचेजिंग पावर और ऑफ मनी वेज, कि वो दिखाएगा कि भाई उसके पास कितना पैसा बचा कि जो वो बाकी की चीजों को परचेज करने में स्पेंड करेगा। तो दैट रिफर्स द रियल वेजेस व्हिच द पर्टिकुलर ब्लू कॉलर वर्कर्स हैव। सो ये सारी वेरियस टर्मिनोलॉजीज है कि जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। सेम वे वी कैन हैव द फेयर वेजेस। तो फेयर वेज क्या है? द फेयर वेज आर equal to that received by the workers performing the work of equal skills, difficulties and unpleasantness। कि भाई दो बंदे हैं, तो वो जो काम कर रहा है, तो वो काम के अंदर उसकी कितनी स्किल्स जा रही है, वो काम कितना डिफिकल्ट है, कौन से एनवायरनमेंट में कर रहा है, कि भाई अनप्लेजेंट, कि फॉर एग्जांपल नाइट शिफ्ट, तो नॉर्मली बंदे को नाइट शिफ्ट अच्छी नहीं लगती है, बट फिर भी हम उसको बुला रहे हैं, तो उसके मुताबिक उसको पैसा मिलना चाहिए। तो उसकी स्किल्स, डिफिकल्टीज लेवल, अनप्लेजेंटनेस, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम जो उसको देंगे वो हम बोलेंगे फेयर वेज। सेम वे वी कैन ऑल्सो गिव द इंसेंटिव वेजेस टू द वर्कर्स। तो वो क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन पेड टू द वर्कर्स ओवर एंड अबाउट द नॉर्मल वेज, कि भाई उसको जो नॉर्मली मिलता है उससे बढ़ के हम उसको पैसा देंगे। क्यों? एज एन इंसेंटिव फॉर द एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू इंक्रीज द प्रोडक्शन और सेविंग इन टाइम और मटीरियल। वो वर्कर ने अच्छा काम किया, हमारा अच्छा प्रोडक्शन किया, उसने अच्छी वेस्टेज कम किया, अच्छे कम टाइम में उसने वो बंदे ने काम कर दिया, तो ही सेव द टाइम एंड मटेरियल, कि भाई उसने वेस्टेज भी कम किया है, कम टाइम के अंदर वो यूनिट बनाया, प्रोडक्शन किया, और इवन उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ही अच्छी थी। तो एज अ मैनेजमेंट हमने खुश होकर उसको क्या दिया? इंसेंटिव वेज दिया। देन वेज रेट। वेज रेट क्या दिखाएगा? अमाउंट। इट इज द अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशंस फॉर अ यूनिट ऑफ टाइम एक्सक्लूडिंग द इंसेंटिव्स, ओवर टाइम एंड एनी अदर पेज। कि भाई पर आवर कितना होगा, पर डे क्या होगा, तो वो क्या दिखा रहा है? उसका वेज रेट दिखा रहा है कि भाई अगर उसने 1 यूनिट प्रोड्यूस किया तो कितना मिलेगा, 1 घंटा काम किया तो कितना मिलेगा, तो दैट रिफर्स द वेज रेट। सेम वे वी कैन हैव द स्टैंडर्ड वेज रेट। तो इट इज द अमाउंट ऑफ wage fixed for the unit of time fixed on the base of job evaluation standards। कि आपने क्या किया होगा? टाइम स्टडी किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि भाई ये पर्टिकुलर जॉब है वो करने में कितना टाइम जाता है, तो उस हिसाब से आपने डिटरमाइन किया होगा, स्टैंडर्डाइज किया होगा कि भाई ये यूनिट प्रोड्यूस करने में हाफ एन आवर्स लगता है, तो हाफ एन आवर्स वो बंदा काम कर रहा है, मतलब एक यूनिट उसने प्रोड्यूस किया तो उसको इतना पैसा मिलना चाहिए। सो इन दैट वे यू आर गोइंग टू स्टैंडर्डाइज द वेज रेट, कि भाई पर यूनिट, पर आवर उसको इतना पैसा मिलना चाहिए। So these all are the various terminologies which we have for the wage and salary.